गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, हम लोग एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जो जुड़ी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO से। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि जो वीडियोस हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, और प्लीज़ इसको आप लोग एडजस्ट ही करिएगा। मैं चाह करके भी इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि आएंगी नहीं, बस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, मतलब टाइम के साथ साथ। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आज फिर उपस्थित हूँ। तो चलिएगा देखते हैं आज इंग्लिश सेक्शन में हमारे क्या क्या है। जो भी कुछ मिलेगा वो शॉर्ट पॉइंट में मिलेगा और आप उसको समझने की कोशिश करें। ये आपका सेंटेंस एरर में भी काम आएगा, इम्प्रूवमेंट में भी काम आएगा, और प्लस आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वैसे भी काम आएगा, और बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो पहला है सफ़र फ्रॉम समथिंग। तो सफ़र के साथ आपको क्या यूज़ करना है? फ्रॉम। एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? फ्रॉम। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी इंग्लिश को कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट आपको सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो ये काम आप अपने स्तर पर करते रहिएगा। बाकी जो जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, दो शब्द हैं फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। ये वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, वर्ड मतलब शब्द। फॉर का मतलब होता है पहले। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। जो किसी किताब के पहले पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर इंट्रोडक्शन होता है वो। फॉरवर्ड मतलब होता है किसी को मैसेज आगे की तरफ भेज देना। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। अब देखो बुक के सेंस पे लिखा हुआ है, तो दिस फॉरवर्ड कैन नॉट बी हियर। तो हियर क्या इस्तेमाल होगा? फॉरवर्ड। ठीक, समझ गए बात को? तो इसलिए यहाँ पर ये ही राइट है। दोनों मैंने साथ साथ निकाल करके रख दिए हैं, हालांकि ये अलग अलग थे, लेकिन फिर भी साथ ही साथ इनकी तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही दो शब्द हैं कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ऐड टू या मेक कंप्लीट, यानी कि जिसे पूरक बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट टू एक्सप्रेस एडमायरेशन ऑफ, मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं ऑन के साथ। लिख लीजिएगा, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। तो जो आपका गुड मैनर है उसके लिए आपकी प्रशंसा ही होगी। तो दिस कॉम्प्लीमेंट नॉट COMPLI, कॉम्प्लीमेंट। और देखो, जिस भी चीज़ पर आपकी प्रशंसा हो रही हो ऑन लगाएंगे और उसके साथ वो चीज़ रख देंगे, जिसकी भी हो रही हो सामने रख देंगे। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। अगला है बिटवीन और अमंग। ये भी ऐसी है, बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर दो से ज़्यादा है टू, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, फॉर टू नहीं, फॉर मोर देन टू। फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स जो भी हैं उसके लिए। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। तो फोर गर्ल्स हैं, तो बिटवीन नॉट अमंग। कुछ चीज़ें इजी हैं, आसान हैं, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी नई भी हो सकती हैं। अभी हम लोग शुरुआत में हैं, कोशिश करूँगा मैं हैवी से हैवी चीज़ निकालने की और उसको समझाने की और बताने की। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। ऐसी है पर्सनल और पर्सनल। ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है। पर्सनल, ये मैटर होता है रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई जैसे पर्सनल चीज़ें होती हैं। यह पर्सनल, पीपल एम्प्लॉयड बाय और एक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं पे लगे हुए लोग, कर्मचारी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? पर्सनल। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मैट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखिएगा, पर्सनल आर्मी पर्सनल होते हैं क्योंकि एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर, तो ये आर्मी पर्सनल है। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करना है। एसेंट एंड एसेंट। एसेंट मतलब टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सहमति के लिए। एसेंट टू अपवर्ड स्लोप। ठीक है, ऐसे ढाल, ये जो ढाल दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड बिलोंगिंग। ठीक है, जो पहाड़ की, अब पहाड़ से रिलेटेड है तो ये क्या होना चाहिए? नॉट एसेंट बल्कि ASCENT,
और इसका अपोजिट होता है डिसेंट, DSCENT डिसेंट। ठीक, साथ ही साथ इसको भी करते चलिएगा। कम टू द बस्ट या बस्ट कम्स टू द बस्ट, ये मतलब एक तरीके से कहावत की टाइप सी है। अगर कोई चीज़ बस्ट मतलब बैड वर्स बस्ट, ये फॉर्म्स हैं। तो अगर कोई चीज़ अपनी बदतर हालत में आ जाए, बस्ट कम्स टू द बस्ट, यानी बद से भी बदतर हालत हो जाए तब, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द बस्ट, तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सुपरलेटिव जब भी आएगी आपको ध्यान रखना है, मतलब THE प्लस सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ गए? ये आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। ठीक है, अगर बद से भी बदतर हालत हो जाएंगी तो फिर मुझे मजबूरी हो जाएगी कि अपनी स्टडी को बाय बाय बोला जाए और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया जाए। द सेम वर्ड्स आर हियर, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब है मेन पार्ट, मेन व्यक्ति हो सकता है, मेन थिंग या मेन कोई भी चीज़, और पर्सनल होते हैं प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। ए जनरल रूल दैट समबडीज बिहेवियर और आइडिया इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो जनरल रूल, जनरल प्रिंसिपल। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालिसिस थ्रोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। तो यहाँ पे देखो सिद्धांतों की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल कॉज ऑफ द डिजास्टर, जो आपदा आई है, डिजास्टर आया है, उसके मुख्य कारण क्या है। तो नॉट प्रिंसिपल बल्कि PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, जो भी है इसी में आपको लिखा जाएगा। मतलब यूँ कह लीजिएगा, ये तो नहीं कहना चाहिए अपने आप में ही प्लूरल होता है, इसमें कोई S या S लगा करके इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोज वुड कार्विंग एंड टीक वुड फर्नीचर्स। दिख रहे हैं यहाँ पे, तो S काट दीजिएगा। ऑफ डच डिज़ाइन, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। अगला है मैरी। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरी के साथ नो प्रिपोजिशन, मैरी समबडी। ठीक है, ही मैरिड हर, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा एग्जाम में मिल जाता है आपको, बी मैरिड टू या गेट मैरिड टू। बी का आपको ध्यान रखना है, बी बड़ा क्लेवर व्यक्ति है ये। इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट में इज MR, वास्ट में वाज बर, और फ्यूचर में ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। तो जब भी फ्यूचर में इस्तेमाल होगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। पी आ सकता है इज MR के साथ, पास पर, ये सब। दे आर पोलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद ए मिनिस्टर। तो समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होना है, मैरिड के साथ टू। तो ये प्रिपोजिशन का भी आपका थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट सा होता नजर आएगा। एज इफ पास्ट, तो एज इफ क्योंकि कल्पना होती है तो इसको पास्ट के तरीके से प्रयोग होता है, और कंडीशनल सेंटेंस के तरीके से। कंडीशनल अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन जल्दी बता दूंगा। सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज़ नेवर इन लाइफ टोल्ड ए लाई, इज नॉट, इजंट। तो यहाँ पे आप देखिएगा हैड। ठीक है, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट, shout at somebody. Members of the opposition party in the parliament shout upon the ministers if he makes a wrong statement. तो shout not upon, shout at। ठीक है, तो जिस पे भी आप चिल्ला रहे हैं तो वो उसके आगे रख देंगे जिस पर भी है, तो आप समझ सकते हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग मिनिस्टर्स पर चिल्लाएं। कुछ शब्द हैं, वर्थ, कीप, स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड। इनके साथ जब भी आपको आगे कोई वर्ब लगानी है तो उनके साथ क्या कर देना है, ING फॉर्म डाल देनी है। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी डबल वर्ब आएगी तो जो सेकंड वाली वर्ब है, सेकंड वाली वर्ब में आपको ING डालना ही है। ठीक है, जैसे ये भी खुद अपने आप में वर्थ, कीप, स्टार्ट, स्टॉप, इसमें से वर्ब भी हैं और बाद में ING है। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Every one of the films you suggested is not worth see। तो देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे,
वर्थ सीइंग। तो हर एक कैरेक्टर फिल्म का देखने लायक नहीं है, तो ये बात यहाँ पे है। बाकी सबका प्रयोग ऐसी वर्थ वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप डूइंग, अवॉइड मिसिंग, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी सिंगुलर। जब भी आर्टिकल एक लगेगा तो आप देख जाइएगा कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन आर्टिकल अलग लगे हुए हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो यहाँ पे प्लूरल रहेगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। ऑफ द कॉलेज इज, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, ठीक है, तो कलेक्टर की मीटिंग के यहाँ पे ज्वाइन किया है दोनों ने। कंप्राइज इज कंप्राइज्ड ऑफ एंड कंसिस्ट ऑफ, एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कंप्राइज इस्तेमाल करेंगे, या इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका है इज कंप्राइज्ड ऑफ या बी कंप्राइज्ड ऑफ। और कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता ही है। कंप्राइजेस के साथ नो प्रीपोजिशन, इसको डायरेक्ट। द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस, ठीक है, मैनी एयर कंडीशनर रूम्स। सेक्रेटरीट यानी कि जो सचिवालय है उसमें बहुत सारे एयर कंडीशनर रूम हैं, तो ये यहाँ से पता चल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इसमें होती तो हम इस कंप्राइज्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं तो कंसिस्ट ऑफ तो है ही। अगला देखिएगा, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम। जब भी इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको जो अगला सेंटेंस है वो पास्ट की सेकेंड फॉर्म के साथ बना करके रखना है। जैसे इट इज़ हाई टाइम ही स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड नहीं स्टूड। ये अच्छा समय है, ये बढ़िया समय है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, आपके लिए भी। रिफ्यूज़ एंड डिनाई, रिफ्यूज़ टू टर्न डाउन एन ऑफर, तो जब भी ऑफर की बात होगी तो उसका रिफ्यूज़ल होगा या अप्रूवल होगा। डिनाई, ये मना करने से, दोनों ही मना करने से हैं, लेकिन ये डिसमिसल ऑफ ट्रूथ। आप कोई भी चीज़ सत्य को अगर नकार रहे हैं तो डिनाई, और अगर किसी ऑफर को मना कर रहे हैं तो रिफ्यूज़। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, तो उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे नहीं था। ये सत्य और सत्यता की बात हो रही है, तो डिनाइड यहाँ पे सही है, यानी कि सेंटेंस यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स अलग से मैंने लिए हैं, तो कुछ पहले बता दी थी, कुछ अब बता रहा हूँ। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली कोलैप्स, स्टॉप फंक्शनिंग। अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर जाती है तो मतलब ख़राब हो गई है वो, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। वाइल गिविंग एविडेंस इन कोर्ट सी ब्रोक डाउन, इमोशनली बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई, गले गुरुंद गया या बंद हो गया, जिसकी वजह से नहीं बोला जा रहा उनसे। गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी के फंक्शन बंद हो गए हैं। ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब ऐसे तोड़ने से होता है, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा सा। एंटर फोर्सफुली, एंटर फोर्सफुली, तो बात ये आ गई है कि फोर्सफुली आप एंटर कर जाएं किसी में, किसी के घर में। तो द रॉबर्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या हुआ कि जो रॉबर्स हैं, डाकू, वो ज़बरदस्ती घुस गए हैं उसके घर में, पता नहीं किसका घर है। ब्रेक ऑफ, टू कम टू एन एंड एंड सक्सेसफुल, मतलब किसी भी चीज़ का एंड होना, समाप्त होना, लेकिन बस वो सफल नहीं होना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, ठीक है, वो ख़त्म हो गई हैं और कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ मतलब कम टू एन एंड, अनसक्सेसफुल। ब्रेकआउट बहुत इस्तेमाल होता है, स्प्रेड, फैल जाना किसी चीज़ का, चाहे वो वार हो, एपिडेमिक मतलब कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे कोरोना ब्रेकआउट हो गया अभी, फायर हो गया, आग हो गई, दंगे हो गए, तो इन सब के लिए ब्रेकआउट का इस्तेमाल आप करेंगे। द फियर दैट एड्स हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीधी बात कही गई है। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब डिस्कवर ए सीक्रेट और मेजर अचीवमेंट। तो ब्रेक थ्रू इवेंट यानी कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट या घटना, और डिस्कवर ए सीक्रेट, सीक्रेट आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा रहस्य जो आप पता कर लें, वो भी ब्रेक थ्रू कहलाएगा। देयर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर अनफाउंडेड, ठीक है, जो मर्डर हुआ है उसमें अभी कोई भी सीक्रेट पता करने की कोई आशा या होप, उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये है ब्रेक थ्रू। ऐसे ही ब्रेकअप, टर्मिनेट, टर्मिनेट करना, मीटिंग, स्कूल, सेशन, etc को, तो उसकी मीटिंग सब कैंसिल करना, ये होता है टर्मिनेट। और साथ ही में झगड़ा, वो तो आप समझते हैं ब्रेकअप हो गया।
ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टर्मिनेट मीटिंग, स्कूल और सेशन। द कॉलेज विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर द समर वैकेशन। छुट्टियों के लिए, समर वैकेशन के लिए जो कॉलेज है वो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ आई होंगी, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।